मेरा नाम आदित्य है और मैं न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में रहता हूं। ये कहानी है 2022 की दिवाली की रात की। वो रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारे यहां हर साल की तरह दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी। पटाखे चल रहे थे, घरों में दिए जल रहे थे और खुशियां हर तरफ बिखरी हुई थीं। मैं और मेरे दोस्त राज, विशाल और प्रिया शहर के बाहर स्थित एक पुराने श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। वहां जाना हमारी हर साल की परंपरा थी, एक तरह का डेयर गेम। रात के करीब 10 बजे थे। श्मशान घाट का माहौल डरावना था। पुरानी कब्रें, टूटी हुई मूर्तियां और हवा में एक अजीब सी गंध। राज ने हंसते हुए कहा, चलो आज रात हम श्मशान काली की मूर्ति के पास जाकर फोटो लेते हैं। श्मशान काली, वो मूर्ति जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सैकड़ों साल पुरानी है और जिसने श्मशान की रक्षा करती है। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस मूर्ति को छूना मौत को दावत देना है। प्रिया ने मना किया, नहीं यार, ये मजाक का विषय नहीं है। मेरी दादी ने बताया था कि इस मूर्ति को छूने वाला कभी सुरक्षित वापस नहीं आया। लेकिन हमारे उत्साह के आगे उसकी एक नहीं चली। हम मूर्ति के पास पहुंचे। वो एक काले पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें लाल रंग की लग रही थीं। मैंने हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छू लिया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दिए बुझ गए। आसपास का तापमान अचानक गिर गया। प्रिया चीखी, चलो यहां से, कुछ गलत हो रहा है। हम वहां से भागे, लेकिन जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा जैसे मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले तो मैंने अपने घर में एक अजीब सी खुशबू महसूस की, जले हुए फूलों और पुरानी हड्डियों जैसी गंध। फिर रात में मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या कोई रो रहा हो। एक हफ्ते बाद मैंने सपने देखने शुरू किए। हर रात मैं उसी श्मशान में खड़ा होता और श्मशान काली की मूर्ति मेरी तरफ बढ़ती आती। वो कहती, तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम मेरे हो। मैंने इन सब बातों को दिमाग का खेल समझा। लेकिन फिर वो दिन आया जब मैंने उसे पहली बार जागते में देखा। रात के 3:17 पर मैं पानी पीने के लिए उठा। जब मैं किचन से वापस आ रहा था तो मैंने अपने बेडरूम के कोने में एक काले रंग की आकृति देखी। वो आकृति श्मशान काली की मूर्ति जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें ज्वलंत लाल थीं। मैं जम गया। मेरी सांसें रुक सी गईं। फिर अचानक वो आकृति गायब हो गई। अगले दिन मैंने राज को फोन किया और सारी बात बताई। वो हंसा, तू ज्यादा हॉरर मूवीज देखता है। लेकिन जब मैंने विशाल और प्रिया को बताया तो उन्होंने कहा कि उनके साथ भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। प्रिया ने बताया कि उसने भी वही सपने देखे हैं। विशाल ने कहा कि उसके घर में भी वही गंध आती है। हमने स्थानीय पुजारी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने जब हमारी बात सुनी तो वो गंभीर हो गए। बच्चों, उन्होंने कहा, तुमने श्मशान काली को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये एक श्रापित मूर्ति है जो हर 100 साल में एक बार जागती है और तुमने उसे जगा दिया है। हम क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। तुम्हें उसकी पूजा करनी होगी, पंडित जी ने कहा, और उसे मनाना होगा, नहीं तो वो तुम सबकी जान ले लेगी। उस रात हम चारों ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हम जिस चीज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें माफ करने वाली नहीं थी, बल्कि हमें अपना शिकार बनाने वाली थी। पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हमने काले कपड़े पहने, फूल और मिठाई ली और रात के 12 बजे श्मशान घाट पहुंच गए। वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में मौत की खामोशी थी। पंडित जी ने पूजा शुरू की। मंत्रों का जाप हो रहा था, घंटियां बज रही थीं। तभी अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं। हवा का तापमान एकदम से गिर गया और फिर हमने उसे देखा, श्मशान काली। लेकिन अब वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो एक जीवित आकृति थी, लंबी, काले रंग की, लाल आंखों वाली, और उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। तुम सबने मुझे जगा दिया, उसकी आवाज गूंजी। अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। राज और विशाल भागने लगे, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। श्मशान काली ने अपना हाथ बढ़ाया और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। प्रिया चीखती रही, माफ कर दो,
हमसे गलती हो गई। लेकिन श्मशान काली ने कहा, गलती? तुमने सैकड़ों साल पुराने श्राप को तोड़ा है, इसकी सजा मौत है। मैंने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर सजा ही देनी है तो सिर्फ मुझे दो, मैंने ही मूर्ति को छुआ था। श्मशान काली मेरी तरफ मुड़ी। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में देख रही थीं। तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुरी तुम्हें नहीं बचा सकती। तभी पंडित जी ने एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया। श्मशान काली चीखी और पीछे हटी। तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन पंडित जी ने जाप जारी रखा। श्मशान काली का शरीर धुएं में बदलने लगा। मैं वापस आऊंगी, वो चीखती रही। हर 100 साल बाद मैं वापस आती हूं। और फिर वो गायब हो गई। मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। हवा का तापमान सामान्य हो गया। राज और विशाल उठ बैठे। वो सुरक्षित थे। प्रिया रोने लगी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन पंडित जी ने कहा, नहीं बच्चों, ये खत्म नहीं हुआ है। श्मशान काली तो गई है, लेकिन श्राप अभी भी जारी है। क्या? मैंने पूछा। ये श्राप हर 100 साल बाद वापस आता है, पंडित जी ने समझाया। और अगली बार जब ये वापस आएगा तो और भी शक्तिशाली होगा। आज 1 साल बाद हम सब अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन हर रात हमें वो आवाजें सुनाई देती हैं, वो गंध महसूस होती है। और हम जानते हैं कि श्मशान काली अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, इंतजार कर रही है अगले 100 साल का, ताकि वो फिर से वापस आ सके। और शायद अगली बार जब वो वापस आएगी तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। 2 साल बीत गए थे उस भयानक रात के बाद। हम सब अलग अलग शहरों में बस चुके थे, कोशिश कर रहे थे कि उस डरावने अनुभव को भूल जाए। लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं भूलती। मैं अब सेटल में रहता था, एक छोटे से अपार्टमेंट में। एक रात मैं अचानक नींद में से उठ बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे फिर से वही गंध आ रही थी, जले हुए फूलों और पुरानी हड्डियों की गंध। मैंने फोन उठाया और राज को कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ से उसकी कांपती हुई आवाज आई, आदित्य, वो वापस आ गई है। विशाल और प्रिया ने भी उसी रात वही अनुभव किया था। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह कैसे पॉसिबल है? प्रिया ने पूछा। पंडित जी ने कहा था कि वो 100 साल बाद वापस आएगी। शायद हमने कुछ गलत किया, मैंने कहा, या फिर शायद वो हमें पूरी तरह से छोड़ने वाली नहीं है। अगले दिन मैंने सेटल के एक हिंदू मंदिर में जाकर एक पुजारी से मिलने का फैसला किया। पंडित शर्मा ने जब मेरी कहानी सुनी तो वो हैरान रह गए। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारा केस बहुत गंभीर है। श्मशान काली ने तुम्हें चुन लिया है। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता। क्या काम? मैंने पूछा। तुम्हें वापस उसी श्मशान में जाना होगा, उन्होंने कहा, और उसकी मूर्ति को तोड़ना होगा। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। मैंने तुरंत राज, विशाल और प्रिया को फोन किया। हमने फैसला किया कि हम वापस न्यू जर्सी जाएंगे और इसका सामना करेंगे। 1 हफ्ते बाद हम फिर से उसी श्मशान घाट के सामने खड़े थे। इस बार मौसम और भी डरावना था। बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। पंडित शर्मा हमारे साथ थे। उन्होंने एक विशेष पूजा की तैयारी की। याद रखना, उन्होंने कहा, जब मैं मंत्र का जाप करूं तो तुम्हें मूर्ति को तोड़ना होगा। लेकिन सावधान रहना, अगर तुम असफल रहे तो वो और भी शक्तिशाली होकर वापस आएगी। रात के 12 बजे हमने पूजा शुरू की। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी अचानक मूर्ति हिलने लगी। श्मशान काली प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज गूंजी। अब तुम सब मेरे हो। मैंने हथौड़ा उठाया और मूर्ति की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी श्मशान काली ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे रोक दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, पंडित शर्मा ने मंत्र जारी रखा। श्मशान काली चीखने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं हमेशा से यहां रही हूं और हमेशा रहूंगी। मैंने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और हथौड़ा मूर्ति पर मारा। एक तेज चमक के साथ मूर्ति टूट गई। श्मशान काली चीखती रही, मैं वापस आऊंगी, हमेशा वापस आती हूं। और फिर वो गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। पंडित शर्मा ने राहत की सांस ली। ये खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में खत्म हो गया था? आज 3 साल बाद मैं अभी भी रात में उन आवाजों को सुनता हूं।
कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे देखता हूं, एक काले रंग की परछाई, लाल आंखों वाली। शायद श्मशान काली सच में कभी नहीं जाएगी। शायद वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे डर में, हमारी यादों में। और शायद एक दिन फिर से वापस आएगी। कहानी का अंतिम संदेश। कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं सही समय का, वापस आने का। 5 साल बीत गए थे श्मशान काली की मूर्ति तोड़े हुए। हम सब ने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मेरा फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ प्रिया की रोती हुई आवाज थी। आदित्य, राज का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी आवाज में दहशत थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या हुआ? वो कार एक्सीडेंट में। प्रिया रुकी। वो नहीं रहा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। राज, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो भी चला गया। राज के अंतिम संस्कार में हम सब इकट्ठा हुए, मैं, विशाल, प्रिया। लेकिन कुछ अजीब था। राज की पत्नी ने हमें देखते ही मुंह फेर लिया। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। राज की पत्नी ने हमें एक डायरी थमाई। ये पढ़ो। राज ने ये लिखी थी। डायरी खोलते ही मेरे होश उड़ गए। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज फिर वो आवाजें शुरू हो गई हैं। श्मशान काली मुझसे बात कर रही है। वो कहती है कि हमने जो किया वो गलत था। हमने उसके घर को नष्ट किया। अब वो हमारे घरों को नष्ट करेगी। पहले मैं, फिर विशाल, फिर प्रिया और आखिर में आदित्य। मैंने हैरानी से प्रिया और विशाल की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुझे भी कल रात वो दिखी थी, विशाल ने डरते हुए कहा। प्रिया रोने लगी। मैंने सपना देखा था कि वो मेरे बेडरूम में खड़ी है। उसने कहा, तुम्हारी बारी आ रही है। हमने पंडित शर्मा को फोन किया, लेकिन उनकी पत्नी ने बताया कि पंडित जी 1 हफ्ते पहले हार्ट अटैक से गुजर गए। अब हम अकेले थे। कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं वापस उसी श्मशान में जाऊंगा, अकेला, इसका अंत करने के लिए। रात के 12 बजे मैं श्मशान घाट पहुंचा। जगह वैसी ही थी, लेकिन अब और भी डरावनी लग रही थी। टूटी हुई मूर्ति के सामने खड़ा होकर मैंने कहा, मैं यहां हूं। अगर तुम्हें किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। हवा में एक हंसी गूंजी। श्मशान काली प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो और भी भयानक लग रही थी।